नमस्कार, जोहार। इस फेसबुक लाइव में जुड़िए और खास बातचीत करेंगे आप लोगों से। सब लोग जुड़िए, फिर बातचीत करेंगे। मुद्दा क्या है आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा। पहले जुड़िए और रूबरू करवाएंगे। इससे पहले मेरा लाइव 2 दिन पहले टाइगर जयराम महतो को देखा होगा। मसला यही कि तीर्थनाथ आकाश और टाइगर जयराम महतो एक साथ एक फोटो दिखता है। उसके बाद सोशल मीडिया में खलबली मचती है। पूरे सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो, हर जगह फोटो शेयर होना चालू हो जाता है, क्योंकि मामला काफी गंभीर था। दो ही, एक बोकारो के शेर, एक धनबाद के शेर कहा जाता था। अभी पूरे राज्य के शेर और टाइगर कहे जाने वाले हैं। मैं अभी हूँ तीर्थनाथ आकाश के क्या बोलूं, आवास पे, रांची पे। और काफी ज्यादा तबीयत खराब था। टाइगर जयराम तो मिल के गए थे, तब सुधार हुई थी, फिर अचानक से और ज्यादा बढ़ गई है, तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। सूचना मिलते ही इनके कार्यालय पहुंचा हूं और वहीं आवास में भी पहुंचा हूं और इनसे रूबरू होने का प्रयास किया हूं और जानने का प्रयास किया कि 1.5 घंटे टाइगर जयराम महतो आखिर आपके साथ किन किन बातों को लेकर चर्चा हुए। कई लोगों से मैंने पूछ के आया हूं कि उनसे सवाल जवाब होंगे कि टाइगर जयराम महतो जेबी केसेस में जो है वो तीर्थनाथ आकाश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं झारखंड नवनिर्माण को लेकर। चलिए रूबरू करवाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हैं तीर्थनाथ आकाश जी की। काफी तबीयत खराब है, दवा वगैरह सब चल रहा है और काफी कहने पर ये लाइव आए हैं। इनके साथी लोग, एम्प्लॉय लोग मना कर रहे थे कि नहीं, लेकिन तीरथ को कहे कि नहीं, झारखंड की जनता जानना चाहती है। जब टाइगर जयराम महतो आपसे मिलने आए, जरूर कुछ बड़ी बीमारी होगी और तबीयत काफी खराब होगा। जोहार दा। जोहार। क्या आपकी पहले तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बीमारी थी? टाइफाइड है, चेस्ट इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है। बुखार अभी कैसी है? टाइफाइड है तो बुखार तो इतनी जल्दी नहीं जाता है। अभी तो 1 घंटे पहले ही 103 डिग्री था। दवा खाए हैं, दवा खा के उसको कम किए हैं। मेडिसिन तो बहुत सारा है। कल तक तो इंजेक्शन चला है न वेन में, टाइफाइड का जो इंजेक्शन जाता है। टाइगर जयराम महतो के पोस्ट में पता चला कि पहले की अपेक्षा तबीयत में सुधार हुआ, लेकिन आने के बाद दिख रहा है कि आप फिर से ग्रसित होगी क्या? नहीं, मसला ये है कि टाइफाइड ऐसे ही रहता है। कभी बुखार बहुत तेज हो जाएगा, कभी बुखार छूट जाएगा। जैसे अभी एकदम पूरा बॉडी स्वेटिंग कर रहा है, पसीना छूट रहा है एकदम। बुखार छूट रहा है, दवा खाए हैं तो पसीना छूट रहा है पूरा। अच्छा, टाइगर जयराम महतो काफी मतलब भाषाई आंदोलन में आप लोग एक साथ थे। फिर खतियान आंदोलन, 60-40 आंदोलन चला, तब तक से दूरियां बन गई थी, मन मुटाव हो गया था। अचानक से आपकी इस तबीयत खराब होने के बाद मिलना, लोगों में एक अचंभा पैदा हो गया है कि आखिर क्या 2024 की बड़ी रणनीति की तैयारी हो रही है? देखिए, जयराम को शायद सूचना मिली होगी कि तबीयत खराब है, तो उनको लगा कि मिलना चाहिए जाकर, तो वो आए मिलने। मैंने तो कई बार अभी उनके उसके बर्थडे में भी मैंने विश किया वगैरह अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो बड़ा बात नहीं है। कोई बहुत हम दोनों के बीच में कोई बहुत विरोध नहीं है या बहुत कोई विवाद नहीं है। कई बार कई कई चीज़ों पर घर के अंदर भी आपस में थोड़ी नोक झोंक होती ही रहती है, परिवार के अंदर भी वैसे ही कुछ होता ही रहता है। आए, मिले, लगभग 1.5 घंटे तक लोग साथ रहे, बातचीत हुई कई चीज़ों पर। बहुत पॉलिटिकल बातचीत तो नहीं हो पाई क्योंकि हम उसी दिन हॉस्पिटल से आए ही थे। बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत करने लायक स्थिति में हम तो नहीं थे, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। लोग का सवाल है कि क्या टाइगर जयराम महतो और तीर्थनाथ आकाश साथ मिलकर झारखंड नवनिर्माण को लेकर राजनीतिक, जो अभी झारखंड में 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव है, उसमें आप भी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं? देखिए, नदी का 2 किनारा होता है और हम लोग दोनों उसी नदी के 2 किनारे हैं। आंदोलन चल रहा है, नदी के इस किनारे कुछ और है, नदी के इस किनारे कुछ और है। 2 किनारे मिल नहीं सकते हैं कभी, लेकिन 2 किनारों का होना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग साथ चले, कुछ नया हो, कुछ बेहतर हो। कुछ अनुभव मेरे पास है, कुछ जानकारियां मेरे पास हैं,
कुछ ज़्यादा कुछ उनके पास अनुभव होगा, लेकिन राज्य के मुद्दों के लिए तो जब एक तरफ गुरुजी, एक तरफ ए.के. राय, एक तरफ विनोद बिहारी महतो, एक तरफ नीलकंठ महतो, ये तमाम लोग जब एक साथ आ सकते थे तो बहुत बड़ा कुछ है नहीं। मामला है कि जिन जिन मुद्दों पर थोड़ी सी टकराव है वो बस बेहतर हो। तो सब लोग आशा बनाए रखे हैं, आप लोग तो तबीयत आपका जानने आए थे, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं अब एक साथ रहेंगे, एक साथ जाएंगे। तो उस 1.5 घंटे के दरमियान में टाइगर जयराम महतो ने कहा कि हमारे पुराने साथी हैं, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ, 2010 से जानता हूँ और बड़े भाई समान है। कुछ तबीयत जानना है, कुछ राजनीतिक पर चर्चा ये ऐसे पहली बार मुलाकात एक बंद कमरे में मेरी हुई है जयराम से। इससे पहले हम 2016 में जब CNT 17 आसपास CNT का और स्थानीय नीति का आंदोलन चल रहा था, सरकार रघुवर दास की थी, तब धनबाद में हम लोग तब एक संगठन बनाए थे, युवा और गुलाम मंच। सोशल मीडिया का बहुत दौर बड़ा नहीं था उस वक्त, 2016-17 का मसला है। तो उसको लेकर राज्य की कई जिलों में शिक्षित बेरोजगारों का एक आंदोलन चलता था, कई लोग लीड कर रहे थे उसको। तो उसी दौरान धनबाद हम गए थे, लगभग 1,500-2 हजार के मोटरसाइकिलों का जुलूस जत्था था। जयराम वो बता रहे थे कि वो उसमें आए थे, हमको देखे थे, हमसे बातचीत थी। उसमें मेरा दाढ़ी भी नहीं था, मुझ भी नहीं था। जयराम ने ये बात मुझे बताई, उस दिन बताई। उसके बाद जब मेरा ग्राम सभा था, लोकतंत्र 19 से पहले जो ग्राम सभा था, तो 2-2 बार किसी कार्यक्रम के उद्देश्य से जयराम का जो प्रवक्ता हम लोग लेते थे लाइव डिबेट में, फिर लोकतंत्र आया तो उसमें भी फिर आंदोलन चला, मैं भी साथ थे, सारी बातचीत हुई। बीच में जो एक गैप हो गया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, बातचीत का गैप हो गया। जब कम्युनिकेशन गैपिंग हो जाता है तो कई लोग उसमें कुछ डालने लगते हैं, कान भरने लगते हैं। मतलब 2 बिल्डिंग है और वो मतलब बिल्डिंग के बीच में अगर खाली है तो इस घर वाला भी उसमें कचरा डालने लगता है, इस घर वाला भी उसमें कचरा डालने लगता है। वो कम्युनिकेशन गैपिंग के कारण जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जो भी मनमुटाव हुआ है, कोशिश करेंगे कि उसको ठीक किया जाए। क्योंकि मेरे लिए राज्य इम्पोर्टेंट है, राज्य के मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, राज्य के लोग इम्पोर्टेंट हैं। और मुझे लगता है कि जयराम ने जैसी बातचीत की है उसने भी यही कहा है कि उसके लिए राज्य इम्पोर्टेंट है, राज्य की जनता के जो उम्मीदें हैं वो महत्वपूर्ण है। तो अभी तक तो बहुत कुछ प्लानिंग नहीं हुआ है, मेरी तो तबीयत बहुत नासाज है, बहुत बेहतर नहीं है। तो पूरी तरीके से स्वस्थ होने में उनको समय लगेगा, टाइफाइड तोड़ देता है पूरा शरीर। तो ये स्थिति है कि अगर हम यहाँ से 10 कदम चलते हैं तो फिर आधे घंटे तक मेरा शरीर थर-थर करता कांपता रहता है, बात करने में बहुत सहज नहीं है अभी हम। अच्छा, तो जयराम जैसे बातचीत हमने लाइव किया था तो उनसे पूछा कि तीर्थनाथ, करण और भी जितने भी हैं आपके साथ आ रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब एक साथ हैं, सब एक साथ लड़ाई शुरू किए थे, एक साथ ही झारखंड नवनिर्माण करेंगे। तो उस पर आप क्या कहेंगे? सब अगर साथ आते हैं तो शायद लड़ाई मजबूत हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और देश के साथ दिसंबर के महीने में 2021 में लड़ाई शुरू हुई, या ये राज्य जिस उद्देश्य के साथ बना है उद्देश्य पूरा होना चाहिए। 23 साल हो गया, राज्य को कुछ मिला नहीं। तो क्या अगर लगता है आप लोग अगर एक साथ हो जाएंगे तो झारखंड नवनिर्माण की ओर जाएगी? नवनिर्माण हम लोग तो झारखंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं पता नहीं, इनके मुद्दों का समाधान तो हो जाएगा, जो मुद्दे पिछले 23 साल से आधार पे लटके हुए। और सिर्फ हम करण, जयराम या तमाम लोगों को हम लोगों को साथ लेना पड़ेगा, तमाम
जाति के लोग, तमाम धर्मों के लोग, तमाम समुदाय के लोग, उनके अपने 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 मुद्दे हैं। झारखंड को कहा था 1.5 कोस में पानी बदल जाता है और 3 कोस में भाषा बदल जाती है। तो वो राज्य है तो सबके भाषाओं का सम्मान हो, 32 जनजातियों का सम्मान हो, मुसलमानों में कई वर्ग है उनका सम्मान हो, हिंदुओं में कई वर्ग है उनका सम्मान हो, जातियों में भी कई उपजातियां हैं उनका सम्मान हो, सबके मुद्दों का सम्मान हो, सबके मुद्दे प्रमुख हैं। कोयरी के अंदर भी 3-3 जातियां हैं उसका सम्मान हो, कुर्मी के अंदर कई उपजातियां हैं उनका सम्मान हो, तेली के अंदर भी कई उपजातियां उनका। तो ये सब बैठकर तो एक बंद कमरे में डिसीजन लेना पड़ेगा। बंद कमरे में आप लोग 1.5 घंटे तो चर्चा ही किए। नहीं, मैंने कहा मेरी तबीयत बहुत नासाज थी, नहीं तो हम बहुत बात कर नहीं पा रहे थे और पुरानी बातचीत थोड़ी बहुत हुई, नया में बहुत कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम उसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला जयराम ने किया है। तो वही बातचीत है कि इसको कैसे साधा जा सकता है, क्योंकि हम वोटर भी हैं उस कायदे से और थोड़ा बहुत ठीक ठाक परिचय है उस इलाके में रहे हैं। तो यही सब बातचीत थोड़ी बहुत हुई है और बहुत ज़्यादा तो अभी फिलहाल नहीं हुआ है। फिर मुलाकात होने की बात हुई है, देखते हैं कब मिलते हैं। अच्छा, एक मंच में कब देखेंगे? तमाम झारखंड वासी चाहते हैं कि फिर पुराने जिस तरह अंदाज में आप लोग दिखते थे। तबीयत नासाज है, हम फिर बार बार करें तबीयत ठीक नहीं है तो अभी हमको मन साझा करना थोड़ा समय लगेगा। हमको पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर अगर आप पूछ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा, क्योंकि हम अपने ऑफिस में नीचे जाकर ऊपर आ रहे हैं तो हम बुरी तरीके से थक जा रहे हैं। इस कमरे से बाहर निकलकर शौचालय जा रहे हैं तो बुरी तरीके से टाइफाइड ने पूरा शरीर तोड़ दिया है। आप इससे पहले भी आप आए हैं मेरे पास, अभी लास्ट टाइम ये दिसंबर के महीने में थे यहाँ, नवंबर में दुर्गा पूजा के समय भी बहुत 3-4-5 दिन थे। तो हम इतना उदास, इतना मतलब कमजोर होकर कभी रहे नहीं है। ये जिंदगी का पहला समय रहा है कि इतना टाइम बेड पर बिताए हैं। पिछले 5 दिनों से इस बिस्तर से सिर्फ हम शौचालय के लिए निकले हैं और डॉक्टर के पास जाने के लिए निकले हैं। जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सुई लेते हैं, नस में देता है डॉक्टर, इस दोनों नसों में सुई पड़ा हुआ है, वही बस। तो जयराम जी, आपकी तबीयत को लेकर क्या कहें? स्वास्थ्य बेहतर हो जल्दी, यही बोलकर गए हैं। अपने मंच में साझा करने के लिए कुछ कहा? अभी तक तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। 24 को कार्यक्रम है, अगर थोड़ा सहज महसूस करेंगे तो शायद। आपके पुराने साथी संजय मेहता ही वो कार्यक्रम इतनी बड़ी करवा रहे हैं, क्या वहाँ पे तीर्थनाथ आकाश दिखेंगे? बोले तो अगर सहज महसूस करेंगे, थोड़ा फिट महसूस करेंगे। अभी जिस स्थिति में, उस स्थिति में तो नहीं जा पाएंगे। अच्छा, जो पहले जो मन मुटाव सा मतभेद है वो सब भूल गए क्या आप दोनों? नहीं, मेरा मन मुटाव कभी नहीं था। मेरा मन मुटाव ना तो सरकार से है, ना तो विपक्ष से है, ना तो जेबीकेएस से है, ना तो जयराम से है, ना तो संजय। मेरा काम करने के तरीके से विरोध होता है। तो मेरा विरोध जो होता है वो, हम चाहते हैं कि चीजें बहुत डिसिप्लिन वे में चले, कोई एक व्यक्ति भी नाराज ना हो, वो हम चाहते हैं कि वैसी बातचीत हो। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे उठती है, तमाम लोग आपको विरोध करते थे, एक फोटो टाइगर जयराम महतो के साथ आ जाती है, फिर आपको समर्थन करने लगते हैं, अपने डीपी स्टेटस पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं। इस पे क्या ही कहे, उनका मत है, उनका अपना मर्जी है, कब किसका जनता है, कब किसके साथ है, कब किसके साथ नहीं, कब किसके विरोध में, कब किसके समर्थन में। वो लोग कैसे लोगों को पसंद करना चाहिए, कैसे लीडर को पसंद करना चाहिए जनता? ये मेरा ये मानना है कि नेता वो होता है जो हजारों की भीड़ को दिशा देता हो। मतलब आज के दौर में तो ऐसा हो रहा है कि भीड़ तय कर रही है कि नेता को क्या करना है। मतलब कहीं घटना घट गई है, कुछ नेता आया है तो थाना चलिए, थाना चलिए, थाना चलिए, थाना जला देंगे। नेता बोला ठीक है, तुम लोग जाएगा ना साथ में,
भीड़ बोला हाँ जाएंगे, भागेगा नहीं ना, नहीं भागेंगे पक्का ना। हाँ गलत है थाना जलाना कि सही है थाना जलाना मतलब नहीं, ठीक चलो भीड़ है तो चलो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नेता होता है वो भीड़ को दिशा दे, भीड़ को सही दिशा में ले जाए, कि बताए कि संवैधानिक तौर पर थाना जलाना गलत है, किसी व्यक्ति को मार देना गलत है। आजकल भीड़ तो मार देता है लोगों को। हम कई बार वैसी परिस्थिति में फंसे हैं। यहीं किशोरगंज चौक में एक एक्सीडेंट हो गया था और नैनो था, वो नैनो पूरी तरीके से पलट गया था। लोग उस ड्राइवर उस नैनो के नीचे एक महिला दब गई थी। ड्राइवर निकला, ड्राइवर को मार रहे हैं लोग, लेकिन नैनो को सीधा नहीं कर रहे हैं कि उस महिला को निकाला। और हम जब उस ड्राइवर को बचाने गए तो लोगों ने मेरा कॉलर पकड़ा और मेरे साथ बहुत सारी बदतमीजी में, तो मेरे साथ और लोग थे तो फिर हम लोग साइड हो गए। तो ये जो हो गया है कि भीड़ जिसके पास है, मोह जिसके पास है, वो नेता हो गया है, ये गलत है। मोह, गाड़ियों का भीड़, गाड़ियों का काफिला नेतृत्व क्षमता नहीं बताएगा ना। किसी के पास बहुत गाड़ी का काफिला है, एकदम बहुत भीड़ है एकदम दूर तक, तो वो बहुत अच्छा नेतृत्व कर ले एकदम कोई जरूरी नहीं है। उसके अंदर नेतृत्व कौशल है कि नहीं है, समझ है कि नहीं, डिसीजन लेने में हड़बड़ा जाता है, डिसीजन किसी के दबाव, नेता कभी दबाव में डिसीजन नहीं ले सकता, किसी के दबाव में डिसीजन नहीं ले सकता, वो अपने विवेक से डिसीजन ले। इसलिए उसकी भी उस 500 के भीड़ में एक जन को नेता चुना जाता है। वो एकदम कभी भी प्रेशर में नहीं रहेगा, हमेशा एकदम शांत है। यहाँ मार हो रहा है, हम यहाँ लीडर बैठा है, दोनों तरफ से मार चल रहा है, भयंकर गाली गलौज चल रहा है, नेता को भी गाली पड़ रहा है, एक दूसरे को भी लोग गाली दे, लेकिन फिर भी जब वो खड़ा हो जाए तो पूरा माहौल शांत हो जाना चाहिए। वो लीडर होता है, वो खड़ा हो गया, अगर ये हाथ उठा दिया तो पूरा माहौल शांत हो जाना चाहिए, वो लीडर होता है। अच्छा, जैसे टाइगर जयराम तो गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी है और तमाम जगह से टिकट की घोषणा होने की है। अचानक से आपके पास आना, तबीयत जानना, वो भी कई बार बीमार पड़े हैं आप, मुझे सोशल मीडिया में नहीं दिखे हैं, या फिर आप भी बीमार पड़े हैं तो वो कभी सोशल मीडिया में थे। लोगों में शंका है कि कहीं तीर्थनाथ आकाश भी जेबी कैसे से कोई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं, टाइगर जयराम तो चर्चा। हमको सांसद नहीं बनना, हमको दिल्ली नहीं जाना, हमको जिंदगी में कभी दिल्ली नहीं जाना है, ना हमको इलाज कराने दिल्ली जाना है। हम ठीक है अभी, मेरा डॉक्टर खोजते हैं ना कोई, जैसे झारखंड में नहीं, मेरा हम भेलोर ट्रीटमेंट मेरा चलता था, भेलोर, हैदराबाद, मुंबई, असम, केरल, दिल्ली, ये तमाम जगह पे हम ट्रीटमेंट, कोलकाता, ये ट्रीटमेंट करा चुके हैं हम सब जगह। इतना जो मेरा डिजीज है, स्पॉन्डिलाइटिस एनक्लाइजिंग है, वो हम सब जगह ट्रीटमेंट कर, लेकिन अब हमको नहीं जाना है। हम बीपी केसरी को बहुत पसंद करते हैं, बीपी केसरी को पढ़िएगा, लेखक, झारखंड आंदोलनकारी भी रहे हैं। उनके अंतिम समय में उन्होंने अपना इलाज कराना बाहर जाकर सही नहीं समझा। वो मानते थे कि अगर हम बाहर मर जाएंगे तो मेरा आत्मा बाहर ही भटकता है, राइट से इतना प्रेम था उनको। अब जो स्थिति, हम भी चाहते हैं कि हम बाहर नहीं इलाज कराएं, हमको संसद भी, और वो तो इलाज का अलग मसला, हमको सांसद बनना ही नहीं। हम क्या करेंगे दिल्ली जाकर, कौन सुनेगा मेरा वहां 542-43 सांसद में, कौन सुनेगा, कितना टेबल पटकेंगे उतना बड़ा विधानसभा लोकसभा में। और वहां तो आप जैसे लोग भी नहीं होंगे कि देखिए संसद भवन से निकल रहे हैं फलना, क्या हुआ अंदर, मतलब यहाँ आप लोग हैं, बहुत सारी मीडिया है, वहां तो कोई पहचानेगा भी नहीं उतनी भीड़ में। पूरे देश से सांसद आए रहेंगे जब लोकसभा का चलेगा, मौका मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। ये बातचीत हम दिल्ली नहीं, हम झारखंड में यही करना चाहिए, कि विधानसभा के हम यही करना चाहिए। अगर हमको पॉलिटिकली एक्टिव भी होना होगा तो हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम रांची ही आएंगे। विधानसभा को राज्य की जनता जानना चाह रही है, देख रही है कि क्या भावी विधायक के रूप में आपको ये भी कैसे से बेरमो विधानसभा अभी तक ऐसा कमेंट किए थे हमें, अभी तक ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ है। बोले उनको लोकसभा लड़ना है, लोकसभा क्षेत्र वही पड़ता है, उस पर तैयारी आपको भी करना है कि कैसे उनको अव्वल स्थान में आना हो। अभी बस इतनी थोड़ी बहुत तो बातचीत हुई है कि मदद करना है, लेकिन बहुत बाकी भी है अभी बातचीत,
एक राउंड बातचीत है और बहुत गहरी बातचीत नहीं हुई है। तबीयत ठीक नहीं थी, बार बार कह रहे हैं। अब तो बहुत लेट नाइट आए थे, 11 बजे। आपके साथी हैं, छोटे भाई हैं, क्या चुनौती किन से पेश करनी मुश्किल होगी? वही थोड़ी बहुत कुछ कुछ चीजों पर बात हुई है कि कौन पार्टियां उनको थोड़ा नॉर्मलाइज करने के प्रयास? देखिए, रणनीति अगर आप सही से बना पाते हैं, सही तरीके से अगर दांवपेच हो जाता है, तो चुनाव जीतना लूडो का खेल से भी आसान है। चुनाव जीतना, कोई भी चुनाव, विधानसभा हो लोकसभा हो, वो लूडो के खेल से भी आसान, जितना कष्ट लूडो के खेल में होता है उससे भी आसान है चुनाव जीतना। लेकिन बस आपको रणनीति सेट करनी होगी, समीकरण सेट करना पड़ेगा। आप जैसे वहीं रणनीति और समीकरण सेट कर पाएंगे बड़े बड़े नेताओं पार्टी के आईटी सेल से? आईटी सेल उटी सेल हम लोग देखे हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। आप लोग सब पुराने साथी पर अभी गुफ्तगू अंदरूनी हो रही है लगता है। नहीं, ऐसे कोई बहुत बात मेरी दोबारा फिर अभी तक कोई बातचीत नहीं। उस दिन बातचीत हुई, दोबारा अभी तक नहीं बातचीत हुई। राज्य की जनता भी जानना चाह रही है कि आप अपनी तरफ से कदम कब बढ़ाएंगे। टाइगर जयराम तो कदम बढ़ाकर आपके आवास तक आए, आप भी कदम बढ़ाकर राज्य के नवनिर्माण की ओर आगे बढ़े। तबियत ठीक होगा, अभी तुम यहाँ से वहां कदम बढ़ा रहे हैं, छटपटा जा रहे हैं। अभी यहाँ बाथरूम जा रहे हैं तो हमको हालत खराब हो जा रहा है। बढ़ाएंगे कदम, सोचेंगे क्या करना है, बैठकर रणनीति बनानी होगी। अब तो चुनाव समय है, नजदीक है, अब तो पॉलिटिकल डिसीजंस लेने की जरूरत है, अब तो पॉलिटिकल सिनेरियो सेट करने की जरूरत है, अब तो रणनीति बनाने की जरूरत है। अब वो हवाबाजी, और हमको लगता है कि वो अंतिम 24 ही होना चाहिए। 24 तारीख को जो ये लोग कर रहे हैं वो अंतिम होना चाहिए। उसके बाद बंद कमरे में मीटिंग, और बंद कमरे में तय हो, सबको समय दिया जाए, सबको काम दिया जाए। अभी तो जेबी केसेस की केंद्रीय कमेटी के तमाम ऐसे देखा मैंने फेसबुक पे देखा, उस पर आपकी नाम अभी तक नहीं आई है। हम जब ज्वाइन ही नहीं किए, हम आइए नहीं है, तो मेरा नाम कहाँ आएगा? तो ऐसी थोड़ी बातचीत ही नहीं हुई है कुछ। अच्छा, आपका भी नाम नहीं लिखा? क्या? आपका भी नाम नहीं लिखा? हम लोग को तो लगा था कम से कम मीडिया प्रभारी की तब आपको बनाया जा सकता, लेकिन लीक है, इंडिविजुअली ठीक है, स्वतंत्र अभी तक। लेकिन ऐसे कोई हमारी बातचीत नहीं हुई थी केंद्र में जगह देना है या लेना है, या पार्टी में ज्वाइन करना है, या कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो तीर्थनाथ आकाश जी का तबीयत काफी खराब है और इनसे आप लोगों को रूबरू करवाया है। बहुत इससे एनर्जी नहीं है, इसलिए हम माफी चाहेंगे आपके दर्शकों से। और आपके दर्शकों को उम्मीद होगी कि हम बहुत एनर्जेटिक तो हमेशा रहते हैं। और 2 दिन पहले टाइगर जयराम मातो, 3 दिन पहले टाइगर जयराम मातो इनके आवास आए थे तबियत जानने। उसके बाद 2 दिन बाद हमने उनसे लाइव सवाल जवाब किया था इस मैटर, फोटो के मैटर पे, कि क्या बातचीत हुई। और इस बार तीर्थनाथ आकाश से बातचीत करवाया आप लोगों को लाइव। उस दिन भी तीर्थनाथ आकाश टाइगर जयराम माथुर से लाइव बात करवाया था, आज तीर्थनाथ आकाश, दोनों की क्या बातचीत हुई टाइगर जयराम माथुर से भी सुने और तीर्थनाथ आकाश जी से भी सुने। बाकी जोहार रहेगा और भी ज्वलंत मुद्दों को लेकर आप लोगों से सभी लोगों से रूबरू करवाएंगे। मिलते हैं उस नई वीडियो में। सभी के जोहार, जय झारखंड।